कि एक जहाज में बहुत सारे लोग सफर करते हैं। ये प्रिय और श्रेय से मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से आप अल्पकालीन सुख हमें अच्छा एक बार के लिए लगता है लेकिन उसका नुकसान है, और दीर्घकालीन सुख हमें कैसे पावर प्रदान किया है। वो बहुत सुंदर कहानी है, स्टोरी है। तो एक बार की बात है कि एक समुद्र में एक जहाज था जिसमें बहुत सारे लोग सफर कर रहे थे। तो एक ऐसा वक्त आया कि क्योंकि लंबी लंबी जर्नी होती है, तो एक ऐसा वक्त आया कि वो जहाज डगमगाने लगा और एक चट्टान से टकरा के क्या है वो जहाज डूब गया और सारे वहाँ के जो जितने लोग सफर कर रहे थे वो सब मर गए, ऑलमोस्ट सभी मर गए। उसमें से एक व्यक्ति था, वो किसी न किसी तरीके से वो भी बेहोश हो गया था। वो किसी न किसी तरीके से एक द्वीप पर जाकर किनारे पर जाके लग गया। अब द्वीप पर जाके लग गया तो जब सुबह हुई देखा तो जिंदा हूँ, हाँ पता नहीं वो परेशान हो गया। अच्छा चलो शुक्र है मुझे एक किनारा मिला। तो उस आइलैंड पर, उस जगह पर वो उतर गया। तो जब जैसे वो उतरा तो उसकी तरफ बहुत सारे जो लोग हैं आदिवासी वो भाग कर आ रहे थे, तो उसको पकड़ लिया। और उसको पकड़ लिया और साथ में क्या है कि वो उसको अपने राजा के पास लेके गए, और राजा ने क्या किया कि बोले ठीक है इसका खूब सम्मान करो। ये कौन से आदिवासी, इनका सम्मान करो। मैंने तो सुना आदिवासी मार के खा रहे हैं, लेकिन तुम मेरा सम्मान कर रहे हैं। तो वो उनके लिए, उसके लिए कोई जल लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई मदिरा लेके आ रहा है, कुछ उसके लिए उसको सेवा कर। तो उसके थोड़ी देर के बाद जो राजा है, जो वो व्यक्ति है, वो बड़ा खुश, आनंद में, वाह बहुत अच्छा आनंद है, तो तुम सही जगह पर आ गए। और थोड़ी देर के बाद जो वहाँ का राजा है, उस राजा को वहाँ से अलग कर दिया गया, और जो व्यक्ति था जो अपना रास्ता भूल के उस लैंड पर आ गया, ठीक है, उस द्वीप पर आया, तो उसको क्या है वहाँ का राजा तो बड़ा खुश हो, अरे ये क्या, मुझे तो यहाँ का राजा बना दिया, अब सब लोग मेरे अंडर में काम करेंगे, वाह लो करो। तो जब वो ऐसा जो राजा बन गया, ठीक है, तो वो समझदार व्यक्ति, उसने क्या किया, जब वो राजा बन गया तो बोला कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि इनका नियम क्या है कि ये लोग मुझे यहाँ पर लेके आए। आदिवासी को कहते हैं कि इस मामले को कच्चा चबा जाते हैं, और ये लोग मुझे राजा बना दिया। वो दूसरे राजा का क्या हुआ जिसके पास में पहले आया, तो बड़ा कंफ्यूज हुआ। तो उसने क्या किया, मंत्री को बुलाया, बोला भाई मैं कौन, बोले आप हमारे स्वामी, हमारे राजा, मेरे आज्ञा का पालन करोगे? बोला हाँ आप हमारे राजा हो, जो आप बोलोगे हम वो करेंगे। बोले ये बताइए कि मुझसे पहले जो राजा था, भाई आप लोग कोई अनजान व्यक्ति अगर इस द्वीप पे आ जाता है उसके साथ ऐसा ही करते हो, या केवल मेरे साथ ही किया है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ या कुछ और मेरे अंदर कोई क्वालिटी हो ऐसा? बोले नहीं। बोले फिर ऐसा क्यों किया आपको? उन्होंने बताया कि बोले देखिए हमारे यहाँ का एक नियम है कि यहाँ पर कोई भी अनजान व्यक्ति अगर आ जाता है तो हम उसको 5 साल के लिए राजा बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और फिर लोग फिर क्या करते हैं कि उसका काला मुंह करके, उसको बिल्कुल बुरा हाल करके हम उसको एक विराम द्वीप में, यहाँ से दूसरा द्वीप है, हम उसको नौका के द्वारा उस द्वीप पर छोड़ देते हैं। वहाँ पर कुछ खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, जंगली जानवर हैं, और वो तरफ तरफ के लोग माने। एक तरफ तो तुम उसको राजा बना रहे हो, इतना उसका सम्मान कर रहे हो, उसके लिए सब कुछ कर रहे हो, उसका कहना मान रहे हो, और दूसरी तरफ तुम उसके साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। तो ये कैसी प्रथा है तुम्हारी? मतलब जो भी है हमारे तो प्रथा ही है। तो राजा, वो जो राजा बना हुआ था, जो व्यक्ति बच गया था, उन्होंने भी ऐसा तो वो करना था। तो उस राजा ने क्या किया, बोला अभी मेरा आदेश का पालन करो। बोले हाँ। बोले ठीक। तो उस राजा ने क्या किया, जो 5 साल उसके पास थे ना, उसने अपनी 90% जो सेना है वो उस विराम द्वीप में स्थापित कर कि भाई ये सब मेरे अनुसार चलेंगे, ये मेरे बंदे हैं, और उनको सैलरी भी बढ़ा दी, सब कुछ कर दिया।
उनको अपने अनुसार उनको ट्रांसफर कर दिया। फिर जो लग्जरी चीजें थी सारे के सारे वो भी सारी वहीं पे शिफ्ट कर दी उस वीरान में। और 5 साल में उसने अपने आप को इतना प्रिपेयर, खूब मेहनत की, उसने राज्य नहीं भोगा 5 साल। उसने क्या किया? मेहनत। और उस मेहनत करने के बाद उससे उस जो ये आइलैंड था जहां पर जो इतना अच्छा बना हुआ था, उससे लाखों गुना बढ़िया वो जो वीरान आइलैंड था उसको बना दिया। 5 साल का समय पूरा हो गया। अब क्या है कि बोला भी आपका जाने का टाइम, अब वहां पर तो बचा ही मुश्किल से 5-10 लोग बचे, ठीक है। तो बोले ठीक है, ओके, बाय बाय। और उसको उस वीरान नहीं था, अब वो आवाज जो था वो बिल्कुल हरा भरा लैंड हो गया। तो उसने क्या किया? उन्होंने उसको उस वीरान, जो वीरान नहीं रहा था, अब तो आबाद हो गया, उन्होंने उस पर उसको छोड़ दिया। अब वो ऑलरेडी उसने क्या किया हुआ था कि उसको डेवलप किया हुआ था, तो वहां का वो राजा ही बना हुआ, क्योंकि वो उसके हक में काम कर रहे थे। तो उसने क्या किया कि एक थोड़ा सा परिश्रम करके अल्पकालीन जो सुख है उसका त्याग करके उसने दीर्घकालीन जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयास किया। तो वो जब नए आइलैंड में गया तो वहां पर वो अच्छे तरीके से राजा की जिंदगी बिताया। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है? इससे हमें शिक्षा मिलती है कि देखिए, एक सच में बुद्धिमान व्यक्ति श्रेय के बारे में सोचता है। श्रेय के बारे में क्या है कि वो लंबे समय